हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करने जा रहा हूं, जहां पे आपके कुल मिला के 1952 पोस्ट आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, मींस आने वाले हैं। ठीक है, तो आरपीएससी क्योंकि अभी पिछले बार भी इन्होंने एग्ज़ाम कराया था और काफ़ी जल्दी ही सारा काम हुआ था। अभी मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत लोग हैं जिनका सिलेक्शन भी हुआ था आरपीएससी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था उसमें। तो ये पोस्ट आपकी आने वाली है, क्योंकि अभी आप देखोगे पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश का आपका आया है, हरियाणा का आया है, अभी ये राजस्थान भी अब अपना नोटिफिकेशन देने वाला है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं आपके लिए। आपकी तैयारी हो रही है, नहीं हो रही, अगर आप तैयार करना चाहते हैं क्योंकि आप अलग अलग स्टेट से रहते हैं। ठीक है, अगर राजस्थान में आ रहा है तो इस अच्छी बात है राजस्थान वालों के लिए कि आपको वहाँ पे जॉब करने का अच्छा मौका मिलेगा अपने होम स्टेट में। ऐसे ही उन लोगों के लिए जो कि बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम जब तक उनके यहाँ पे पोस्ट नहीं आते हैं वो कहीं दूसरे स्टेट के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपकी एक बार होती है। जब आपका कोई भी एग्ज़ाम निकलने लगता है तो आपके सारे एग्ज़ाम निकलने लगते हैं, क्योंकि आपने क्वालिफाई करा है। क्वालिफिकेशन के लिए जो नॉलेज चाहिए होता है वो आप एक बार कर लेते हो। तो चाहे आप यूपी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप राजस्थान का दो, चाहे एमपी का दो, चाहे हरियाणा का दो, आपका सब निकल जाता है लगभग। तो हम बात करते हैं ये जो नया नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है राजस्थान लोक सेवा आयोग का। इसने उन्होंने दिया है कि ये थोड़ा सा उनका वो है कि कुल मिला के यहाँ पे आप देखोगे लिखा है 1952 पोस्ट, मतलब 1952 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, उस पे पोस्ट ये रिलीज़ करने वाले हैं। ये ऑफिशियल साइट है राजस्थान आरपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहाँ से मुझे मिला है। और अगर आप देखोगे क्वालिफिकेशन की बात कर ले, सबसे पहले तो आपके मन में ये होगा कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होगी। तो आपका जो है मास्टर्स डिग्री पे 55% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास नेट भी होना चाहिए, जो कि यूजीसी वाला हो चलेगा, सीएसआईआर वाला हो चलेगा, या आपके पास स्लेट या सेट आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, उनको जो है अगर उनका नेट स्लेट या सेट नहीं है तो भी वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपका पीएचडी है तब आपको नेट स्लेट या ये सब जो जेआरएफ वगैरह है ये सब क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनका पीएचडी नहीं है, अगर उनके पास नेट है तो इस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो। ठीक है, मतलब ये एग्ज़ाम आपके लिए भी है। तो जिनका नेट है और उन्होंने एमएससी करा है वो, और जिनका अगर पीएचडी भी है, नेट भी है, तब भी ठीक है। अगर पीएचडी है, नेट नहीं है, तब भी ठीक है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि आपका कोर सब्जेक्ट होगा, जैसे बॉटनी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बॉटनी पूछा जाएगा। 75 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर होता है, जहाँ पे करीब 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। पेपर सेकंड भी ऐसे होता है, कोर में, कोर से ही रिलेटेड, वहाँ पे भी 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, सेम 3 घंटे का समय आपसे मिलता है। और जो आपका थर्ड पेपर होगा वो होगा जीएस का पेपर होगा, जो कि राजस्थान पे बेस्ड रहेगा। ये 50 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का समय आपको मिलता है। जैसे अगर मैं पिछली बार की बात करूं बॉटनी का, तो वहाँ पे 2 पेपर जो हुआ था, पहला जो है लोअर बॉटनी से था और जो दूसरा ये था ये हायर बॉटनी से था। हायर का मतलब मेरा है साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब चीज़ें जो एडवांस टाइप की है इसमें पूछा गया था। और लोअर बॉटनी में माइक्रोबायोलॉजी, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, ये सब चीज़ें पूछी गई थी पेपर फर्स्ट में। तो ऐसे होता है। उसके बाद आप इसके लिए जब एग्ज़ाम आप निकाल लोगे तब आप जाओगे इंटरव्यू में, और जब आप इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये था एग्जाम पैटर्न, ऐसे आपको तैयारी करना है। एज अगर मैं आपको बता दूं, मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है आपका एज 40 ईयर्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप नहीं होने चाहिए। अभी क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही जस्ट आया है तो ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे जल्दी, ये आ जाएगा लिंक इस साइट पे आप देखते रहिएगा, rpsc.rajasthan.gov.in। लास्ट डेट भी अनाउंस होंगे और ऑनलाइन फॉर्म कब अब फिल होना स्टार्ट होगा ये भी अब अनाउंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई बॉटनी। जैसे अगर आप सिलेबस के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में जो भी वो जैसे आरपीएससी है या यूपीएचएससी है या यूपीएसएससी है, तो जो भी वो सिलेबस देता है उस पे बेस्ड प्रिपरेशन कभी मत करिएगा।
ठीक है। सिलेबस कभी आप किसी एग्जाम का मत ढूंढिएगा, उससे अच्छा मैं आपको भी टेक्निक बता रहा हूँ। जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे जहाँ का हो, बॉटनी का जो भी हो, मॉक टेस्ट वगैरह आप लेते हो वो आप करिए। किसी भी जो भी है रिक्रूटमेंट बॉडी जो भी हो, आरपीएससी या यूपीएसएससी, उसका जो सिलेबस मिलता है उस पे बेस्ड ही तैयारी आप मत करिएगा कभी, क्योंकि उनका सिलेबस अलग अलग होता है और क्वेश्चन वो अलग पूछते हैं। सिलेक्शन आपका नहीं होगा। जो ये सब जॉब वाले एग्जामिनेशंस है, तो आप अगर जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको इन पे फोकस करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ बॉटनी, तो आपको बॉटनी आना चाहिए। कौन सा? माइक्रोबायोलॉजी, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इन सब टॉपिक्स पे मेहनत करिए। जो भी मैंने आपको अभी बताया 23-24 टॉपिक्स, ये आपके रेडी होने चाहिए। किसी भी एग्जाम में जो आपको सिलेबस दिया जाता है उस पे तैयारी मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएगी, वो आप एग्जाम में मिलेगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए सिलेबस आपको नहीं पकड़ के चलना है। अब इसके लिए करना क्या है, अगर आप पहली बार आरपीएससी देने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे यूट्यूब चैनल पे ही इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल के रखा है मैंने, वहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे जो पिछली बार का आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2021 का जो पेपर था, उसमें मैंने सारे जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हुए थे उसके मैंने सारे एक्सप्लेनेशन और आंसर एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस का दिया है। वो आप देख लीजिए, उसके लिए आप बहुत बेनिफिट होगा, आपको पता चल जाएगा कैसे पेपर था बॉटनी का, क्या उसका वो था। प्लस अगर आप तैयारी के लिए पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे बता दूं, थ्योरी के लिए जो है एक अभी जो मार्केट में सबसे अच्छी बुक है वो जीआरबी है, ऑब्जेक्टिव बॉटनी की, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में अगर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव बॉटनी है, ये मेरे द्वारा ही लिखी हुई बुक है। तो ये और साथ में 2 ऑथर और हैं, तो ये आप थ्योरी के लिए रख सकते हो। इसमें भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये इसमें बहुत 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू है बॉटनी का, और इसमें बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है पूरे इंडिया का। तो ये आपका बेस्ट बुक है, इसे आप खरीद सकते हैं। इसमें थ्योरी है, शॉर्ट में आपको रिवीजन के लिए काम करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि तैयारी के साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी देते रहें, तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एक मेरा जूनियर है वो कराता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए ये नंबर दिया गया है, ये नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इन दोनों बुक्स के लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके इन दोनों बुक्स को खरीद सकते हो। और इन मॉक टेस्ट के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये चीज़ मत भूलिएगा, मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें क्या है। अगर आपका एमएससी है और आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें बैठ सकते हो, या तो आपका पीएचडी होना चाहिए। मैंने आपको पेपर का बताया कि यहाँ पे 3 पेपर होगा, 2 सब्जेक्ट से रहेगा, एक आपका जीएस से रहेगा, ठीक। और ये प्रोसेस है, एज में तो आपका आ ही जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके आने वाला है, तो लास्ट डेट भी आपको पता चल जाएगी। तैयारी के लिए मैंने बताया, अगर आपको पिछला पेपर का पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन जानना हो, मैंने इसका वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इस वीडियो के। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, थ्योरी का बुक और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये इसमें केवल राजस्थान का ही नहीं है, बाकी बहुत सारे पूरे इंडिया का है। क्योंकि आप एक बार जब तैयारी कर ही रहे हो तो साथ में सबका तैयारी करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहो। मॉक टेस्ट के लिए भी इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। सारी चीज़ों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो हमारे ग्रुप में आके, तैयारी से रिलेटेड, और आपका तैयारी करवाते रहेंगे मॉक टेस्ट के ज़रिए। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो सारे जो मैंने आपको बताया 22-23 टॉपिक वहाँ पे आपको मिलेगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जॉब वाले हैं। जैसा कि आप एग्ज़ाम में प्रेशर जितना लेते थे कि हाँ मैंने बीएससी करा है, एमएससी का आज एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, आप बहुत प्रेशर लेके तैयारी करते थे, वैसे ये सब जॉब वाले एग्जामिनेशंस है। और ये आपके लाइफ टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपने दिया तो 1 साल बाद फिर आपको कोई और दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है जॉब वाले। तो उतना ही मेहनत कीजिए, बल्कि उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करिए जितना आपने बीएससी एमएससी के एग्जामिनेशन में अपने सीरियस होकर एग्ज़ाम दिया। क्योंकि इस एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद सीधे आपकी जॉब लगती है, ठीक। और जॉब मीन्स पढ़ते भी रहिए और सैलरी भी लेते रहिए, पढ़ाइए, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए बॉटनी।
मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। देखते रहिए आप आपका अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।